कल का शो अगर पीटीआई ने नाकाम कर दिया तो ये समझ लें कि अडियाला के बाद जो कुछ भी मेला जमता है ख़त्म हो जाएगा। एक वलीमे के अंदर को पीटीआई वालों ने को इमरान खान का नाम लिया, वहाँ से बंदे चुक के ले गए। यार इमरान खान का खौफ इतना हो गया। अलीमा खानम ने यह कहा कि जी 10,000 बंदे अडियाला के बाहर चाहिए और कल उन्होंने वहाँ सूरह यासीन का विर्द कराना है। वो क्या नाम है, गोहर, मैं आई एम सॉरी को किसी को बुरा लगे, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, गोबर है वो, कह रहे हैं मैं भीख मांगता हूँ मुज़ाकरात की। हु द हेल यू आर टू आप भीख मांगे भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुश आमदीद कहता हूँ। और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एवं बंदा फ़कीर जिहा ही लगता है, बार बार कहते सब्सक्राइब करें। भाईजान आपकी मर्ज़ी है, तुहाडी मर्ज़ी है, तुसीं कर लो, नहीं करो ना करो, तब भी हमारी मोहब्बत है तो आपके लिए कम नहीं होंगी। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए अज़्म मोहम्मद मेरी दुआ है भाई, मैं तो दिल से आपके लिए दुआ करता हूँ। मोहब्बत है ना आपसे, लव है ना आपसे हमारा। आज जो मेरा वीलॉग है वैसे तो अडियाला के ऊपर है कि कल एक पीटीआई का समझ लो कि वाकई ही इम्तहान है। ये यूट्यूबर्स कहते हैं ना दुनिया बदल गई और गेम पलट दी और मैं वो नहीं बातें कर रहा, मैं आपसे एक जेन्युइनली बात कह रहा हूँ कि कल पीटीआई का इम्तहान है। ये समझ लें इज़्ज़त का मामला है पीटीआई का। ये क्यों मामला, इस पर मैं बात करूँगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एक क्लिप चल रहा है हामिद मीर साहब का। हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान से 5 लोग मिले आके और उनका जी रिहाई के लिए, और उन्होंने इनकार। ये 5 लोग कौन थे? मेरे आज के व्लॉग का इंपॉर्टेंट इशू जो है ना वो ये कि वो 5 लोग कौन थे, हुआ किसी ते, मतलब बार बार क्या होता है। मैं 3 वाक़यात बताऊंगा जिसमें इमरान खान को रिहाई की ऑफ़र हुई और ऐन मौके ते खान ने इनकार करता। खान दी भी नहीं समझ आती, सज्जी दिखा के खब्बी करा देंदा। बंदा सोचता नहीं लो सामान पैक करेगा, लो अटैची केस संभालेगा, कोई करेगा, पता चलता है ऐन मौके पे खान साहब कोई ऐसी बात करते हैं कि काम रह जाता है। अब यही वजह है कि वो खान साहब की वजह से ना ये जो नून लीग है, राना सनाउल्लाह कहता खुदा का वास्ता है बैठ जाओ भाईजान, बैठ के बात कर लो। ये ऐसी ये जो क्यों हो रहा है इतना तेज़ी से ये कि जो मुज़ाकरात कर लें, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो मुज़ाकरात की कह रहे हैं, कोई पल्लियों तो नहीं कह रहे, वो जोगे है नहीं कि खुद ही कुछ कह दें। ऐसा मतलब है कि देखो कंटी खड़की है जिसकी वजह से ये जो है वो इस तरफ आ रहे हैं। ये उनको किसने कहा है, किस मैंडेट से कह रहे हैं, और मुज़ाकरात की वजह क्या बन रही है। और ये जो वेनेज़ुएला है इसके बाद जो ये कहा जा रहा है कि जी हाँ हो सकता है खामेनी साहब को भी अगवा कर लिया जाए, और जो बाहर का मीडिया वो कह रहा है जी हो सकता है मुल्क छोड़ के चले जाए। क्या वो छोड़ के जाएंगे? 3 चीज़ें होंगी, 3 पे बात करेंगे। सबसे पहले आ जाए अडियाला पे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जी पीटीआई की इज़्ज़त का मामला है भाईजान। वैसे तो हम बड़े मोहम्मद बिन कासिम के बड़े मानने वाले, हम कहते हैं जी मोहम्मद बिन कासिम को एक बहन ने ख़त लिखा था तो मोहम्मद कासिम गड़ दौड़ा था आ गया था। हम इतने गैरतमंद भाई हैं। तो ये जो अलीमा ख़ान और अज़मा ख़ान और नौरीन हर मंगल को वहाँ जाके जुल्म व सितम सहती हैं। 24 करोड़ पाकिस्तानियों में जिनके 1000 से ज़्यादा ऊपर टिकट होल्डर हैं, 500-600 से ज़्यादा अरकान असम्बली है, वो क्यों रोज़ हर मंगल को जाके वहाँ पे रुसवा होती हैं? कितने मोहम्मद बिन कासिम हो? अब तो उन्होंने डायरेक्ट कह दिया अलीमा खानम ने कि 10,000 बंदा वहाँ पहुँचना चाहिए। देखें मैं आपको बता रहा हूँ मैं बड़े दुखी दिल से ये बात कर रहा हूँ। कल का शो अगर पीटीआई ने नाकाम कर दिया तो ये समझ लें कि अडियाला के बाहर जो कुछ भी मेला जमता है ख़त्म हो जाएगा। मैं किसी को प्रवोक नहीं कर रहा कि मैं किसी को प्रवोक कर रहा हूँ कि जी बाहर निकलें वहाँ जाएँ। अगे पंजाब हुकूमत बड़ी तेज़ हुई है। वो कव्वाल के ऊपर वो जनाब अली कर दिया, तूने जेल अडियाला क्यों गया? वो कहता भाईजान वहाँ पे बंदों ने मुझे कहा गालो तो मैंने गा लिया, और उस पर दहशतगर्दी होगी। वो वज़ीराबाद में एक वलीमे के अंदर को पीटीआई वालों ने को इमरान खान का नाम लिया, वहाँ से बंदे चुक के ले गए। यार इमरान खान का खौफ इतना हो गया कि निजी महफिलों में भी अगर कोई इमरान खान का नाम लेगा तो आप उसे चुक के ले जाएंगे। मैंने तो पंजाबी फिल्मों में देखा था विलन चुक के ले जाता है। अब तो अंजुमन इतनी मोटी हो गई थी कि विलन चुकता सी उन्होंने चुक पै जाती सी। तो ये आप इसे उठा के ले जाते हैं यार। ये नहीं, आप फिर जमहूरियत भी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं दुनिया में पाकिस्तान में जमहूरियत है। क्यों जी जमहूरियत है जिसमें लोगों के निजी महफिल में इमरान खान का कोई नाम ले तो उसे उठा के ले जाते हैं। लिहाजा भाईजान मेरा ज़िम्मा तोश पोश है, जागते रहना तो मेरे ते ना रहना। मैं नहीं कह रहा कि बाहर निकले। अलीमा खानम ने यह कहा कि जी 10,000 बंदे अडियाला के बाहर चाहिए और कल उन्होंने वहाँ सूरह यासीन का विर्द कराना है। सोचें आप ज़रा कि अगर 10,000 लोग अडियाला के बाहर सूरह यासीन का विर्द कर रहे हों तो क्या सिचुएशन बनेगी। आप इमरान खान को नहीं निकाल सकते बाहर,
लेकिन आप इमरान खान का काज को तो ज़िंदा रख सकते हैं। ये वो क्या नाम है, गोहर, मैं आई एम सॉरी को किसी को बुरा लगे, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, गोबर है वो, कह रहे हैं मैं भीख मांगता हूँ मुज़ाकरात की। हु द हेल यू आर टू आप भीख मांगे भाई? आई एम सॉरी यार, फिर मैं जज्बाती हो जाता हूँ भाई। मेरा डॉक्टर कहता है बीपी अपना कंट्रोल रखा कर। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई किस चीज़ की भीख मांग रहे हैं आप? वो अंदर बैठा हुआ बंदा भीख मांग रहा है रिहाई की, तो आप बाहर टाई लगा के, मेरे अगर किसी दिन मांग के मैं इदारे से लेके आया हूँ, टाई लगा के जी भीख मांग रहे हैं। भाई क्यों मांग रहे हैं भीख आप? आपको किसने कहा है कि भीख मांगे? मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो ना माने, वो खुद पीछे पीछे भाग रहे हैं आपके। अच्छा अब आ जाए ये अपने हामिद मीर साहब के साथ, उनका एक क्लिप वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं 5 बंदे इमरान खान के पास आए, उन्होंने आके कहा कि जनाब अली हम रिहा के लिए, इमरान ने इनकार कर दिया। ये कोई नई बात नहीं, ये पुरानी बात है। ये वही अमेरिकन हैं जो आए थे, उनमें 2-3 बड़े सरमायादार थे, 1-2 डॉक्टर थे। और दिलचस्प बात ये हुई कि जब वो इमरान खान के पास ये अडियाला मिलने गए तो सिचुएशन ऐसी बनाई गई कि वो बंदा अंदर गया तो खान साहब ने उन्हें देख के उसने कहा कि मैं, खान साहब ने कहा मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं, तुम क्यों आ गए? मैंने तुमसे मिलना ही नहीं है। उनने कहा खान साहब मैं अमेरिका से आया हूँ आपके लिए। खान साहब ने कहा क्यों आए हो भाई? मैं रिहाई चाह नहीं रहा, और मैं आपके मोढ़े के ऊपर चढ़ के तो रिहाई चाह ही नहीं रहा। तो कहते हैं कि खान साहब बाहर निकलने लगे तो पुलिस वाले ने दरवाजे को वो रोक दिया कि नहीं आप फिर बात करके पूरी जाए। और खान साहब से पूरी बात हुई। खान साहब ने कहा जी मैंने नहीं आया, इन टर्म्स एंड कंडीशन पे रिहा नहीं होना। इससे पहले आपको याद है पिछले नवंबर में एक वाक़या हुआ जिसमें कहा गया खान साहब से कि चले आप एक छोटी सी वीडियो बना दें और उसके अंदर को निमन या को बात कह दें तो चले बात हो जाएगी। खान साहब ने एन मौके के ऊपर वो बैरिस्टर गोहर आ गए, तय हो गया जी शाम को हेलीकॉप्टर आएगा इन्हें ले जाएंगे। खान साहब ने कहा नहीं मैं तो वीडियो नहीं बनाता, बनाऊंगा लाइव, मुझे टीवी के आगे बिठा दें, मैं लाइव बात करूंगा। उनको बोलो आपको लाइव बिठा दें, पैरों से कुल्हाड़ी मार लें, फायर वैसे ही ना फायर लग जाए कि इमरान खान को लाइव बिठा दें, पाकिस्तानी पुठा हो जाए सारा। वो भी ख़त्म हो गया। फिर ये अब लास्ट जनवरी की भी आपको पता है कि गंडापुर साहब जो थे उन्होंने सारा प्लान कर लिया इमरान खान का कि जी वो वहाँ जाएंगे, बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे, हाउस अरेस्ट हो जाएंगे। और खान साहब ने एन मौके के ऊपर कहा मैं नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ खान खुद बाहर आना नहीं चाहता। अब आप बाहर क्यों नहीं आना चाहता? जो वेनेजुएला में हुआ है, आप इसे छोटी बात समझ रहे हैं? अमेरिका का बिल्कुल चेहरा नेकड़ हो गया, क्लियर दंगा कि असल में ये क्या लोग हैं। और मैं तो कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब का बस नहीं चल रहा, नहीं तो शहबाज शरीफ साहब ऐलान कर दें कि ऐसे ही गल दो तो नोबल प्राइज़ दे दो उन्होंने कि जी क्या बात है कि एक मुल्क के अंदर गया है, मुल्क के सदर को उठाया, जैसे बादाम दी गिरीनू चुकते हैं, दूध में से मक्खी को निकालते हैं, ऐसे वेनेजुएला का सदर को उठाया, ले जाके वहाँ जाके बैठे और कहा हमारी अदालतों में इस पर मुकदमा चलेगा। ये उसका डोनाल्ड ट्रंप का असल चेहरा है। यानी पहले पाकिस्तान में उसने उसामा बिन लादेन को इसी तरह किया, यहाँ से उठा के ले गया, मार के समुंदर में फेंक दिया, ठीक है। अब ये कर दिया। हमारे सदर ने उस वक्त बाकायदा आर्टिकल लिखा शुक्रिया का, वो जनाब भाईजान आपकी मौला खुश रखे, आपने उसामा बिन लादेन को हमारे से पूछे बगैर मार दिया, हमारे मुल्क में हमें बताए बगैर हमारी खिलाफ वर्जी की, हमारे हदूद की खिलाफ वर्जी की, हमारी एयर की खिलाफ वर्जी की। आप आए, आपने यहाँ पे जंगी कार्रवाई की, असी थोड़ा कुछ नहीं कर सकते भाईजान, असी मैं तेरे फ़कीरों में, मैं तेरे गुलामों में। और जनाब वो आज उसने वहाँ कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि खामिनाई साहब को के अगवा को भी अगवा किया जा सकता है, वो ईरान में गैर महफूज है। इस जुमले को ज़रा महसूस करें कि वो ईरान में गैर महफूज है। यानी दुनिया का एक आज़ाद रियासत का जो सरबराह है वो गैर महफूज है, क्योंकि अमेरिका गुंडा जब चाहे उसे उठा के ले जा सकता है। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि अमेरिका इस दुनिया के ऊपर किस तरह जबर के ज़रिए अपना कब्ज़ा जमा रहा है। हेनरी किसिंजर का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, इंटरव्यू मैंने सुना था, उसमें उसने कहा अमेरिका ये तय कर चुका है कि बाय हुक और क्रुक जो तेल पैदा करने वाले मालिक हैं उन पर कब्ज़ा किया जाएगा। क्या हुआ? लीबिया का बेड़ा गर्क हो गया। बेहतरीन फलाई रियासत थी, कज़ाफ़ी की सरबराही में वहाँ हर बंदा शांत था, मौज मेला करता था, ठीक है ना। क्या हुआ? आज लीबिया तकसीम, 2 ग्रोहों में तकसीम, आपस में खाना जंगी, मुल्क तबाह हो गया। वो मुल्क जहाँ पे लोगों के पास ज़िंदगी इतनी आसान थी, कैसा लगता था ये जन्नत है। इराक़ का आपने क्या किया? कहा जी इसके पास वो हैं वेपन्स हैं, वो कौन से वेपन्स होते हैं, बाद में बताया झूठ गंडेरियाँ। फिर आपने उर्दन, बेहतरीन खूबसूरत मुल्क था, है, तबाह करके रख दिया आपने। शाम तबाह करके रख दिया आपने। मिस्र के अंदर
आपने एक इलेक्टेड क्या नाम है बंदा आया, अवाम ने उसे वोट दिया मुर्सी, और आपने एक जनरल के ज़रिए सीसी के ज़रिए उसको फांसी लगवा दिया। सऊदियन डरे ने, वो उंजे डरे दबके ने, वो कहते ने अक्लमंद में इशारा काफ़ी है। फिर वो जो सहाफ़ी था उस नाम मैं भूल गया, आई एम सॉरी, तो उसका कत्ल तैयार है। जिस दिन शाह सलमान दर्द रोया उन्होंने पा देना देते खशोगी का, ठीक है। अब ईरान आगे याद रखिएगा मेरी बात, ये ईरान एक बहाना है, पाकिस्तान निशाना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है और ये उनको हज़म नहीं हो रहा। जितना मर्जी आप जितने मर्जी मिठे हो जाओ, जिन्ने मर्जी तुसी उन्हां दी चापियां कर लो, तेल लगा के चंपी करो ट्रंप की, उहदे अगे तुसी नचो, गिद्धा पाओ, उनको वे सब तो सोने हाय वे मनमोने, उसने बाद या ना मेरी बात लिख लें, ये रियल मिनरल्स उसको समझते मेरे बाप की जागीर है, पाकिस्तान से मैं लेके रहूँगा। यही वजह KP के और बलूचिस्तान में अमन नहीं होता। उसे पता है कि अगर अमन हुआ तो ये चीन की तरफ जाएंगे, और मैंने चीनिया ते भी बड़े दुख है यार, और है तो मेरे वांगर फीने ही ने। लेकिन भाई तुम दुनिया की अगर बड़ी कुव्वत बनना चाह रहे हो तो जो लोग तुम्हारे साथ खड़े होते हैं उनको प्रोटेक्शन भी दो। कहते पैसे ले लो, पैसे लेके तो बस कहते 80 वो हमें समझते हैं कि बस हम पैसे लेके सानू मोड मैंने नोट दिखा मेरा मूड बढ़े, हमारा मूड बना रहेगा। भाई दुनिया कहीं होगी। वो कहते हैं 2028 तक चीनी कहते हैं हमने जंग कोई नहीं लड़नी, पहले हम इक्तिसादी गलबा पाके पूरी तरह दुनिया को काबू करेंगे, फिर आगे चलेंगे। उससे पहले अमेरिका ने बदमाशी के ज़रिए डंडी पट्टी सब कुछ लूट के ले जाना है। ये जो वाक़या हुआ है इसके अभी आपने देखा नहीं, बहुत सारे ममालिक में वो उन्होंने अमेरिका ने दे दिया कमिंग सून। वो लगता सुल्ताना डाकू है, कोई बदमाश है क्या? कोई जनाब अली जेड़ा सुल्तान कमिंग सून आ रहा है और जनाब अली अब हो रहा है। ये इन सारी चीज़ों में भाई मैं तो यही अर्ज़ करूँगा कि थोड़ा सा पाकिस्तान को सोचना चाहिए। ये लाहौर यूनिवर्सिटी में एक बच्चा कुछ दिन पहले जो है वो उसने ख़ुदकशी कर ली थी, और ख़ुदकशी की 4-5वें फ्लोर से उसने छलांग मारी थी। देखें मैंने होका पड़ा है इसलिए कि हम बच्चों वाले हैं। हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए नहीं भेजते कि वो ग्रेड की जंग में और हाज़िरियाँ पूरी करने की जंग में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार दें। अब पता चला है कि एक बच्ची ने और ने भी वहाँ से छलांग मार दी है, और ये वाक़या दोनों ही फार्मेसी डिपार्टमेंट का है और एक ही प्रोफेसर है। मैं तो कहता हूँ उस प्रोफेसर को चौक में जाके फांसी दे दीजिए कि तुम्हारे असूल इतने इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की ज़िंदगी निकल जाओ। तुम्हारे अंदर रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। उस्ताद तो माँ की तरह होता है। तुम कैसी सुतेली माँ हो यार। तुमने उन बच्चों को कितना टॉर्चर किया होगा, ज़हनी तौर पे उन्हें कितनी तकलीफ़ पहुँचाई होगी कि वो ख़ुदकशी करने पे मजबूर हो गए। तुम टीचर हो, शर्म आती है तुम्हें टीचर कहते हुए। तुम घर जाते होगे, तुम अपने बच्चों की शक्लें नहीं देखते होगे। तुम्हारी बेटी नहीं होगी कोई, तुम्हारा कोई बेटा नहीं होगा, क्या शक्ल दिखाते होगे उन्हें? तुम क्या कहते होगे तुम कि तुम कातिल हो 2 बच्चों के ज़िंदगी के? इसको कहते तालीम। तुम तालीम के नाम पे कसाई हो। और मैं तो जो लाहौर यूनिवर्सिटी के मालकान हैं, मैं उनके वैस साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बड़े दीनदार हैं उनके वालिद भी और वो भी। मैं तो अवैस साहब से भी कहूँगा कि अवैस साहब एक दफ़ा अपनी फैकल्टी को दोबारा से देखें, इनके रिफ़्रेशर कोर्स कराएं, इनमें इंसानियत के ऊपर बात करवाएं, और जो बाकी फैकल्टी है वो भी अपने अंदर देखें कि कहीं आप लोगों के रवैये से बच्चों की ज़िंदगियाँ तो नहीं तबाह हो रही। क्या उस बच्चे को माँ बाप ने जवान इसलिए किया था कि वो ग्रेडिंग के चक्कर में और अटेंडेंस के चक्कर में खौफ में आके ख़ुदकशी कर ले? ये बच्ची को इसलिए भेजा जा रहा था इस नन्ही मासूम को कि ये अटेंडेंस ना पूरी होने की वजह से, ग्रेडिंग की वजह से टीचर उन्हें इतना ह्यूमिलेट करे कि ख़ुदकशी कर ले? ये तालीम के नाम पे हम कौन सा जहर घोल रहे हैं? वेरी सैड, वेरी सैड। अस्सलाम वालेकुम।